नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का बिहार में संदेश। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव बिहार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बिहार की धरती से बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे। तो क्या कुछ बोले अखिलेश यादव इस दौरान, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े बयान की। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, साथ ही हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बड़ी बात कही। तो क्या कुछ बोले नेता जिससे गर्मा गई सियासत, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात कानपुर में नक्कटा का आतंक। यूपी के कानपुर से ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर डीएम के भी होश उड़ गए। बताएंगे आपको क्या कानपुर के गांव में हुआ जिससे हड़कंप मच गया। फिर चौथी खबर में बात संभल में करोड़ों का खेल। संभल में संपत्ति के नाम पर 4 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने 30 लाख रुपए हड़प लिए, लेकिन 30 लाख से 4 करोड़ तक कैसे पहुंचा मामला, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से जुड़ी है। अखिलेश यादव बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ऐसी आग उगली कि पूरे राज्य की सियासत गर्म हो गई। पूर्णिया जिले में आयोजित एक विशाल रैली में अखिलेश ने न सिर्फ बीजेपी को निशाना बनाया, बल्कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को भी पी टीम बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि हर चुनाव में बीजेपी की एक बी टीम तो होती ही है, लेकिन बिहार में इस बार पी टीम भी मैदान में उतर गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से, और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहां है? ये बयान सीधा सीधा प्रशांत किशोर पर तीर है, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। अखिलेश का कहना है कि ये टीमें बीजेपी की गोलबंदी का हिस्सा है, जो विपक्ष के वोटों को बांटने का काम कर रही है। यही नहीं, यादव ने बीजेपी पर अर्थव्यवस्था को तबाह करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि जीएसटी जैसे नीतियों ने महंगाई को आसमान छू लिया है, जिसकी वजह से बिहार के युवा पलायन को मजबूर हो रहे हैं। अखिलेश ने महंगाई, पलायन, जीएसटी की बात कही, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे, यानी 2012 से 17, तब यूपी में बिजली कटौती, गुंडा राज, दंगे चरम पर थे। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, माइनिंग घोटाला, ये सब किसके राज में हुए? आज बीजेपी पर अर्थव्यवस्था तबाह करने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन सपा शासन में नोएडा एक्सटेंशन में किसानों की जमीन लूटकर बिल्डरों को सौंपी गई, और अब ऐसी छवि वाले आरजेडी समर्थन में वो उतर आए हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि रैली में हजारों लोग आए, लेकिन ज्यादातर आरजेडी के ही थे। सपा का बिहार में अपना आधार शून्य है। बीजेपी ने यह भी कहा कि यह नकारात्मक राजनीति है। अखिलेश को पहले यूपी में 2027 की तैयारी करनी चाहिए, जहां उनकी पार्टी टूट रही है। अखिलेश यादव शायद भूल रहे कि बिहार की जनता जुमलों से नहीं, काम से वोट देती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के उस तूफान की, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खड़ा कर दिया। अपना दल के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी सरकार को हिंदू मुस्लिम विभाजन की जड़ बताया और जय श्री राम और जय बजरंग बली जैसे नारों को मस्जिद मदरसे तोड़ने का लाइसेंस करार दिया। और क्या कुछ बोले नेता, आप भी सुनिए। ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों पर तोड़ फोड़ का लाइसेंस बन गया है।
और मुख्यमंत्री उनका साथ देते हैं कि ऐसे घटना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुस्लिम समाज के घरों पर उनका भी बुलडोजर चलता है, मदरसों पर बुलडोजर चलता है, मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत दुखद है कि आज खुद मुख्यमंत्री अराजकता के रास्ते पर चल रहा है। न्यायालय की उपेक्षा कर जो काम न्यायालय को करना चाहिए, न्यायालय की भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अपने हाथों में जबरदस्ती लेकर के निर्दोष लोगों के घरों को जो निर्दोष करते हैं, मदरसों को उठाते हैं, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाते हैं, और यहां तक कि दलित आदिवासी पिछड़े समाज के घरों पर भी ये बुलडोजर चलता है। लेकिन अगर भाजपा सुरक्षित गुंडा माफिया अपराधी है तो भूल करके भी उसके यहां बुलडोजर कभी नहीं जाता। मुख्यमंत्री की बिरादरी का अगर कोई अपराधी है, वो कितना बड़ा कुख्यात अपराधी क्यों न हो सकता है गलियारे में चहलकदमी करते नजर आता है, उसके घर पर भी बुलडोजर नहीं जाता। मौर्य का ये बयान इतना विवादास्पद है कि पूरे राज्य में सियासत गर्म हो गई है और सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। विश्लेषकों का कहना है कि ये 2027 यूपी चुनावों की तैयारी है, जहां ओबीसी दलित वोट बैंक पर नजर है। बीजेपी ने अपनी चुप्पी साधी, लेकिन योगी समर्थक इसे वोट बैंक की राजनीति बता रहे हैं। जय श्री राम को लाइसेंस बताना हिंदू आस्था पर सीधा हमला है। करोड़ों लोग इसे श्रद्धा से बोलते हैं, लेकिन मौर्य इसे तोड़फोड़ से जोड़ रहे हैं। बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए चलता है, ना कि धर्म के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार माना है कि अवैध निर्माण हटाना जरूरी है। बता दें कि इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने काफी ऐसे बयान दिए जिससे विवाद बढ़ा है, जैसे रामचरितमानस को बकवास कह चुके हैं, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठा चुके हैं और अब जय श्री राम पर उठा रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि योगी सरकार ने यूपी में कानून व्यवस्था बहाल की है। मौर्य जैसे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए सियासत गरमाते हैं। खैर, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो कानपुर से जुड़ी है। कानपुर के गुमानी पूर्वा गांव में एक शख्स नक कटा बन चुका है, जो झगड़ों में लोगों की नाक काट लेता है। ये मामला इतना खौफनाक है कि जिला अधिकारी यानी डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के जनता दरबार में पहुंचे ग्रामीणों ने पीड़ितों को साथ लाकर शिकायत की और डीएम खुद हैरान रह गए। ग्रामीणों ने शिकायत की कि गांव का रहने वाला अलवर नामक व्यक्ति लोगों की नाक काट लेता है। गांव वाले नाक काटने वाले से तंग आकर ही डीएम दरबार पहुंचे थे। डीएम ने स्थानीय पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन गांव में दहशत का आलम यह है कि आरोपी के दांत चूहे जैसे पैने बताए जाते हैं, जो एक झपट्टे में नाक अलग कर देते हैं। पीड़ित अवधेश ने बताया कि अलवर ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की नाक काट ली है। छोटे झगड़े में झपट पड़ता है, नाक चबा लेता है, अगर नाक बच गई तो अंगूठा काट लेता है। गांव वाले कहते हैं कि उसके घर का पता नककटा के नाम से पूछा जाता है। अवधेश के अनुसार अभी तक वो आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की नाक काट चुका है, जिसकी वजह से गांव में दहशत फैला हुआ है। डीएम दरबार में भी पीड़ितों ने कटी नाकें दिखाई, जिससे वहां सन्नाटा छा गया। डीएम ने तुरंत डीसीपी पश्चिम को जांच के आदेश दिए। ये गंभीर मामला है, सख्त कार्रवाई होगी, उन्होंने ऐसा कहा। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया, लेकिन अलवर फरार है। अब ये अलवर या नक कटा कब तक पकड़ाता है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते चौथी खबर की ओर जो संभल से जुड़ी है, जहां संपत्ति के लालच ने 4 करोड़ का खेल रच दिया। पुराना बाजार निवासी अजय कुमार को ठगों ने पैतृक संपत्ति बेचने के झांसे में फंसाया। मुख्य आरोपी मियां इंतजार हुसैन, उसकी पत्नी, बेटा सलमान और साथी शौकीन ने 6 महीने पहले अजय से संपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि तबस्सुम को रजिस्ट्री और वसीयत के जरिए 3 से 4 करोड़ की संपत्ति मिली है, लेकिन उसके भाई मुकदमे कर रहे हैं। अजय ने मुकदमे की पैरवी करने के बदले 40% हिस्सा मांगा। ठगों ने पहले 7 लाख रुपए लिए, फिर 26 जुलाई को नया एग्रीमेंट कर 29 लाख और हड़प लिए, कुल 30 लाख रुपए का घोटाला किया। 20 दिन पहले तबस्सुम ने धमकी दी कि एग्रीमेंट रद्द कराए जाएंगे
और झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। घबराया अजय एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के पास पहुंचा। नखासा थाने में धारा 420 जो धोखाधड़ी का है उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ। जांच में रजिस्ट्री वसीयत जाली निकली। सारा घोटाला खुल गया, लेकिन आरोपी फरार हो गया। अजय ने कहा कि लालच में फंस गया, लेकिन अब न्याय लेकर रहूंगा। अब कब तक आरोपी पकड़ा जाता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।